नमः शिवाय डिवाइन पीपल, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लाया हूं और आज की पिक अ कार्ड में गॉड गाइडेंस रीडिंग होने वाली है और गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी की गाइडेंस लाई जाए। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों को ये बात बता दूं जिन्हें गिव अवे में इंटरेस्ट है कि इस वीक का जो गिव अवे है वो आपके पोल के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वोट करना होगा। पोल पे आपको मुझे बताना होगा, तभी डिसाइड किया जाएगा कि इस वीक गिव अवे रखा जाए या नहीं। तो आप जाइए और मुझे वोट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं माँ की 3 शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले माता महाकाली जी हैं, उसके बाद आप यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को देख रहे हैं और यहाँ पे तीसरा आप माता सरस्वती जी को देख रहे हैं। तो इन तीनों में से आज आप किन के साथ जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस रीडिंग को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय माँ जगदम्बा। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड सिलेक्ट किया है, माता काली जी के आशीर्वाद से आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके लिए गाइडेंस। तो सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ पे देखूं और जानते हैं क्या कह रही हैं माँ आपके लिए। माँ कह रही हैं आपके जीवन से ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके जीवन में, ये बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। कुछ नए बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन से कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ एडिक्शंस जो थे वो भी छूटने वाले हैं और रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं माँ की शक्तियाँ आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं और आपके लाइफ में जो कुछ नेगेटिव चल रहा है उसे वो समाप्त करने वाली हैं। यानी कि माँ काली जी की शक्तियाँ आपके जीवन से, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को समाप्त करने वाली हैं और आप देखेंगे आपके लाइफ में जो रुकावटें आ रही थी, ब्लॉकेजेस आ रही थी, वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं। और माँ ने कहा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन से कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जो किसी प्रकार के एडिक्शन से रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे, यानी किसी भी प्रकार के नशे से वो छूटना चाह रहे थे और रिकवर होना चाह रहे थे, तो उनको भी इसमें सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है, रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। ये नशा किसी भी चीज का हो सकता है। दूसरी गाइडेंस में देखूं आपके लिए क्या कह रही हैं माँ कह रही हैं जिनके लाइफ में काफी टाइम से न्याय संबंधित कुछ कानूनन संबंधित कुछ मसले बने हुए थे, किसी प्रकार के केसेस अगर आपके चल रहे थे, कोर्ट केसेस आपके चल रहे थे, तो उसमें आपको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। या अन्य जीवन की परिस्थितियों में जहां पे आपको आशा थी कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आपको निराशा ही मिल रही थी वहां पे और जो फेयर डिसीजन था वो आपके लिए नहीं हो रहा था, तो वहां पे भी अब माँ कह रही हैं आपके जीवन में आपको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। और आप इस समय आपके जीवन में आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको सही लगता है। अपने लिए, अपने ओपिनियन के लिए, अपने बिलीफ्स के लिए आप स्टैंड लेना स्टार्ट कर दें। यानी कि आप अपने जीवन में अपने लिए डिसीजन जो भी आप लेते हो उसके लिए आप स्टैंड लो। आपकी कोई भी बात है, आप अपने लिए स्टैंड लो। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो अभी तक, तो माँ कह रही है ये समय है। कब तक आप दूसरों को खुश करते रहेंगे, कब तक आप दूसरों की बातों में हाँ मिला के अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें दबाते रहेंगे। ये समय है खुद के लिए आगे बढ़ने का और प्रयत्न करने का, प्रयास करने का। उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं क्या कह रही माँ कह रही हैं जो आपका समय है उसे आप एकांत में बिताइए। जितना हो सके आप शांत रहिए और चुप रहिए और ध्यान कीजिए। इस समय में आपको जरूरत है कि आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स लें, यानी कि कोई भी अच्छी किताब, आध्यात्मिक किताब आप पढ़ें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ये टाइम चल रहा है सेल्फ डिस्कवरी का। यहाँ पे आप माँ से कनेक्ट हो सकते हैं, माँ से कनेक्ट होके माँ की उपासना आप करें, माँ का ध्यान करें आप, और
जब आप इनसे कनेक्ट होंगे तो माँ आपकी पूरी पूरी हेल्प कर पाएंगी अच्छे से, और आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर पाएंगी। तो सेल्फ डिस्कवरी का समय है, खुद की खोज करें और अपने को बेहतर बनाने में प्रयास करें। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं क्या कह रही हैं माँ। माँ कह रही हैं बहुत से नए आइडियाज और इंस्पिरेशंस आपके वर्क करने वाले हैं, यानी कि जो कुछ आपने सोचा था अभी तक, तो ये समय है उन्हें पूरा करने का। और आप देखेंगे जिनके कार्य में काफ़ी टाइम से क्रिएटिविटी की कमी आपको नज़र आ रही थी अगर आपके लाइफ में, तो माँ कह रही हैं ये जो समस्या है समाप्त होने वाली है। जरूरत है थोड़ा सा ध्यान करने की, उसके बाद आप देखेंगे आपके लाइफ में या आपके माइंड में बहुत से नए आइडियाज आपको देखने को, आप देखेंगे कि बहुत से नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, इंस्पिरेशन आपके मन में जाग रही है कार्यों को करने की, और आप बेहतर करता हुआ नजर आएंगे। और माँ ये भी कह रही हैं कि जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं जीवन में, उसमें क्या सच्चाई है उसे आपको देखने की जरूरत है, और जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, तो घबराना नहीं है किसी भी चैलेंज से। और यहाँ पे माँ कह रही हैं जितने चैलेंजेस आप फेस करेंगे उतना ही आप स्ट्रांग बनते जाएंगे, अपने जीवन में सफल बनते जाएंगे। तो चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं आपके लिए आपके जीवन में, तो इन्हें दृढ़ता के साथ फेस करें, इनसे घबराना नहीं है। माँ के आशीर्वाद और शक्तियाँ आपके साथ बनी हुई हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप देखिए आपको कोई नहीं हरा सकता, आप डेफिनेटली जीतेंगे अपने जीवन में। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि यस का कार्ड आया है, आपके मन में हो सकता है इस समय कुछ प्रश्न चल रहे हों, कोई क्वेश्चन हो आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो काफी टाइम से आपको सता रहा हो, तो उसका उत्तर है ये। माँ कह रही हैं हाँ, आप जो भी सोच रहे हैं, अगर कोई कार्य करना चाह रहे हैं आप जरूर करें, कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है मन में। ये कार्ड आए हैं, ये आपको यस कह रहा है, यानी कि आपको किसी भी बात की चिंता और डर मन में रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, और अगर अन्य किसी क्वेश्चंस का आंसर आप खोज रहे थे तो वो भी आपको उसकी जो तलाश है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है, या अन्य कोई भी परेशानी आपको सता रही थी या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आपको सता रहा था, उसका उत्तर यस है। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे आपके लिए अगला कार्ड आया है, माँ कह रही हैं सक्सेस आपको आपके लाइफ में जीत मिलते हुए नजर आ रही है। तो अब हो सकता है कि आपका जो प्रश्न हो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, खासकर मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो काफी टाइम से। तो उसका अर्थ ये है कि डेफिनेटली उस वर्क में आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर रिलेशन की बात भी थी तो उसमें भी वो रिलेशन, ये कार्ड कह रहा है कि वो रिलेशन आपके लिए परफेक्ट रिलेशन साबित होने वाला है। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, माँ कह रही हैं। तो उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप उनसे जुड़ें, उनका आप ध्यान करें, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगला और आखिरी कार्ड मैं यहाँ पे देखूं आपके लिए, आखिरी कार्ड आपको कह रहा है पार्टिसिपेशन, यानी कि अपने जीवन के हर एक क्षण को आप आनंद से जिएं और पार्टिसिपेट करें अपने जीवन के हर एक क्षण में। देखिए आपके आसपास क्या है, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनसे आप बात कीजिए और अच्छा समय आप अपने चाहने वालों के साथ में बिताइए। एक एक छोटी छोटी चीज को आप एंजॉय करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। तो आप देखेंगे जब आप हर पल खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो इच्छाएं हैं आपकी वो भी इजीली पूरी होते हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि एक नियम है साइंस का कि जो सामान्य चीजें होती हैं या सामान्य ऊर्जा की चीजें होती हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई बड़ी खुशी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें खुश रहना जरूरी है, क्योंकि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट कर सकती है और दुख तो सिर्फ दुख को ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सक्षम बने, सफल हो जाएं, तो खुश रहना आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस होंगे। तो ये है माँ की गाइडेंस आपके लिए। और ये रीडिंग समाप्त करने से पहले, आप जाने से पहले आप सुन लीजिए, अगर आपको गिव अवे चाहिए तो आप मुझे पोल पे जाके जरूर बताएं, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके जरूर बताएं, और कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं।
तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, इसे आप शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और दूसरों तक इसे जरूर पहुंचाएं ताकि जिसे भी गाइडेंस की जरूरत हो उन तक ये रीडिंग पहुंच सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके से हर वीक आपके लिए रीडिंग्स आती हैं, जिसका टाइमिंग आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी हमारी सभी रीडिंग्स की, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हर वीक हम आपके लिए रीडिंग लाते हैं, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय। और अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किया है, माता लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स के साथ में हम आपके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय महालक्ष्मी जी। तो सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं तो यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि आपको अपने परिवार के साथ में एक अच्छा टाइम बिताना चाहिए और इमोशनल और मटेरियल नीड्स जो हैं आपकी, वो आपकी पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही में आपके जो रिश्ते हैं वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इस कार्ड को देखूं तो ये हमें दर्शा रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में एक एंजॉय भरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये गाइडेंस भी है कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथ में माँ कह रही हैं घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या जो धन प्राप्ति की जो इच्छाएं हैं या अन्य कोई कामनाएं हैं तो उनमें पूर्ति होते हुए आपको नजर आएगी। थोड़ा सा इमोशनल आप फील कर सकते हैं इस टाइम में, इसलिए आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम बिताएं जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे। और यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपके संबंध और जो रिश्ते हैं इस समय स्ट्रांग होते जाएंगे, तो उनमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें आपको स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो ये साथ में आपके लिए गाइडेंस भी है। तो अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं यहाँ पे और अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अभी तक अपने लिए रिश्तों की तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप बहुत जल्द प्रेम में पड़ सकते हैं या कोई रिश्ता आपका जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वेडिंग्स प्रपोजल्स यहाँ पे आए हैं। तो आपको जरूरत है इस समय अपने विचारों पे, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करने की, उन्हें थोड़ा बैलेंस करने की। और काफी लोगों के लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे, काफी लोग मुझे इमोशनल हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी कि इमोशनल हो रहे हैं। बहुत से भावुक जो भावनाएं हैं उनके उभर के बाहर आ रही हैं। तो भावनात्मक रूप से वो थोड़े से वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप बैलेंस करें। यहाँ पे जैसे आपका अगेन कार्ड आया है वाटर एलिमेंट का, तो यानी डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल जो विशेष थी, आपकी जो इच्छाएं थी वो आपकी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। और बहुत से जो एंजॉय भरा टाइम है वो आप बिताते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक इमोशनल फीलिंग भी बनी हुई है जिस पे आपको थोड़ा सा काबू करने की जरूरत है। तो आप इस टाइम में पार्टीज और इनविटेशंस जो हैं वो एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगली गाइडेंस या अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे आपके लिए अब जो गाइडेंस है वो दर्शा रही है कि आपके मन में एक इच्छा है बदलाव की, एक चेंज की, लेकिन आप अभी उसे पहचान नहीं पाए हैं कि ये इच्छा एक्चुअल में आपको किस चीज की है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस टाइम में कुछ स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसके बारे में आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो इस समय मुझे नजर आ रहा है एक व्यक्ति, एक पर्सन जो अपने लिए आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी उसे जो रास्ता है, जो मार्ग है वो नहीं पता। तो आप सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मीनिंगफुल सोचना है अपने लाइफ के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ के सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये गाइडेंस भी हो सकती है, अगर आप अभी तक सिर्फ धन, पैसा या मटेरियलिस्टिक कोई भी चीजें हैं, अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो माँ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस दे रही हैं कि अब समय है इससे ऊपर उठ के सोचने का। तो अभी तक आपने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, अब समय है कि आप अपने लाइफ पर्पस को जानें, आपका जीवन किस लिए हुआ है। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दें, साथ में अपने इमोशनल ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दें। तो अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं यहाँ पे माँ क्या कह रही हैं। माँ कह रही हैं ये समय है आपको अपनी साइकिक एनर्जीज को इंक्रीज करने का, और जो भी घटनाएं घटी हैं जीवन में उन्हें एक बार दोबारा से एनालाइज करने का, उन्हें देखने का
कि उसके पीछे क्या सीख थी जो आपने अभी तक नहीं सीखी, और प्रॉब्लम अभी तक अगर बनी हुई है तो आपको वो सीखना इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप उस जो साइकिक फैक्टर आपके साथ जुड़ा हुआ है उसे आप रिलीज कर सकें। तो आप देखें अभी तक जो जीवन में घटनाएं घटी तो उसने आपको क्या सिखाना चाहा, तो उसे आपको सीखना बहुत जरूरी है, अपने डर को रिलीज करना जरूरी है और अपनी क्षमताओं को पहचानना बहुत जरूरी है इस टाइम में। तो अगली गाइडेंस या अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे जिनके भी पारिवारिक संबंध में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उन सभी की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होते हुए नजर आ रही है, और जितने भी लोग नए रिश्तों की तलाश कर रहे थे तो उन्हें भी उनके लिए परफेक्ट पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर की कृपा गाइडेंस आपके साथ बनी हुई है और आपके जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, काफी लोग स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हुए भी मुझे इस रीडिंग में नजर आ रहे थे। तो माँ यहाँ पे कह रही हैं कि आपको अगर कोई भी प्रश्न परेशान कर रहा है तो ध्यान कीजिए, ध्यान आपको आपके जीवन के उत्तर देगा। तो माँ से आप जुड़ सकते हैं, माँ आपको गाइड करेंगी और आप ध्यान कीजिए, इससे आपको पॉजिटिविटी भी आएगी और आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगला और आखिरी कार्ड इस रीडिंग का मैं देखूं, कार्ड आया है चेंज का, यानी कि अगेन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। माँ कह रही हैं ये समय है बदलाव का, परिवर्तन का, और आप यहाँ पे देख रहे हैं चिन्ह बना हुआ है शिव और शक्ति का। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, और ईश्वर की कृपा और गाइडेंस तो आपके साथ है ही। तो बस अब देर मत कीजिए, अपने को बदलने के लिए तैयार हो जाइए और परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और इसे समाप्त करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, जिन्हें भी गिव अवे चाहिए और वो जीतना चाहते हैं पर्सनल सेशन, तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके, पोल पे जाके वोट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको गिव अवे इस वीक से चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगे, इससे आपको गाइडेंस मिले तो दूसरों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं बात करता हूं अगली रीडिंग की, तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड सिलेक्ट किया है, माँ सरस्वती जी की कृपा से आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती जी। तो सबसे पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, पहला कार्ड आपसे कह रहा है खुशियों भरा समय आपके जीवन में चल रहा है। ये समय है अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जीने का और अपने जीवन को सफल करने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स को निर्धारित करने का। आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आपको कार्य करता रहना है और साथ में आपको अपने जीवन के लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिसाइड करना है कि आप लास्ट में यानी कि एंड में आप अपने लिए आखिर चाहते क्या हैं अपने जीवन से। तो इस चीज को आपको प्लान करने की जरूरत है। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे अगली गाइडेंस देखूं तो यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं गिव अप करने का समय नहीं है। काफी लोग मुझे नजर आ रहे हैं इस समय, हो सकता है कि वो हार मान रहे हैं अपने जीवन से, परेशानियों से वो घबरा चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन माँ आपसे कह रही हैं गिव अप का समय नहीं है, छोड़ना नहीं है, बने रहना है अपनी मेहनतों पे और जो आपने प्राप्त किया है अभी तक अपने जीवन में या जो आपने अपनी मेहनत से बनाया है अभी तक जीवन में, तो उसे प्रोटेक्ट कीजिए, आप उसे बचाने का समय है। ऐसे आप हार मत मानिए, आपने अपनी मेहनत से चीजों को जोड़ा है अपने जीवन में, तो इसी मेहनत को आगे बढ़ाइए अपने जीवन को सफल करने के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है जीवन में जो चल रही है तो माँ आपसे कह रही हैं आप अपने लिए खड़े रहिए, अपने साहस और हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए और खुद पे विश्वास कीजिए। तो आपको ये जो परेशानी आ रही है ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और आपकी जो एनर्जी है सबसे पहले वो फोकस्ड रहेगी आपके कार्य पे,
लक्ष्य आपके निर्धारित रहेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तो माँ कह रही हैं तैयार रहें, हिम्मत रखें, साहस रखें, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो डर और घबराने की कोई भी बात नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगला कार्ड और अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं। माँ कह रही हैं आप तैयार हैं अपने जीवन में, आप में पूरी एबिलिटी है, क्षमताएं हैं। आपको चाहिए इस समय अगर कुछ भी रुकावटें या परेशानियां हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए। रात को सोने से पहले ऐसा समय निकाल के आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद आप अपनी विशेष को एक सेपरेट आप जर्नल बना लें, एक डायरी आप बना लें, उसमें आप लिखें। लिखने के बाद आपको उसे एक सेफ प्लेस पे रखना है जिसे कोई और ना पढ़ सके, और लिखेंगे आप अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसे करने से आपको आपकी लाइफ में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होते हुए नजर आएंगी। इसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो ये आप करें अपने जीवन में। आप और माँ आपसे कह रही हैं जीवन बहुत मैजिकल है, बस जरूरत है खुद से जुड़ने की, एनर्जी से जुड़ने की, फिर आपको आपके लाइफ में चमत्कार होते हुए नजर आएंगे। तो अगला कार्ड और गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं। माँ आपसे कह रही हैं कि आप अपने जीवन में धन्यवाद को शामिल करें, यानी कि ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर का, ईश्वर की शक्तियों का, उन्हें धन्यवाद करें। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है उस सब के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें, और आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी लाएं कि आप जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, और आपसे अच्छा उसे कोई और नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे आपके कार्य भी बेस्ट होते जाएंगे, आपके रिजल्ट भी आपको बेस्ट ही मिलेंगे। तो धन्यवाद करें ईश्वर का हर एक क्षण का, जो आपके लाइफ में आपको जिसमें खुशी मिली उसका धन्यवाद करें। हर एक सफलता पे जब भी आप सफल हुए ईश्वर का धन्यवाद करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे आप अपने जीवन में जो सक्सेस है उसे अट्रैक्ट करते जाएंगे। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं। माँ आपसे कह रही हैं आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, तो तैयार रहें। और अभी तक जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे थे, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसे गंवाना नहीं, और प्रिपेयर रहें, तैयार रखें खुद को, तो आप इजीली अपने जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में देखूं। यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसी का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे इस कार्ड में आया है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो तकरीबन आने वाले फ्यू वीक्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी कि आप समझ लीजिए 2 से 3 हफ्तों के भीतर भीतर आपकी जो इच्छाएं हैं या आप जो चाह रहे थे, काफी लोग जो फाइनेंस के लिए, अपनी जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो तैयार रहें और खुद के लिए खुद को प्रिपेयर करना आप स्टार्ट कर दें, ताकि अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसे गवा ना सकें, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देके जाए। तो अगला कार्ड और आखिरी कार्ड इस रीडिंग का मैं देखूं, यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आया है, यानी कि आप, ये जीवन है आपको ग्रो करने के लिए, ये टाइम है आपके लाइफ में चेंज के लिए, बदलाव के लिए। आप ग्रो कर रहे हैं और आप खिल रहे हैं। इसे जैसे फूल खिलता है वैसे ही आपको अपने जीवन को खिलाना है, यानी कि आपको जैसे फूल के समान आप अपने जीवन को कर दें। जहां भी आप जाएं, आपसे जैसे फूल से खुशबू बिखरती है, तो आप अपने व्यक्तित्व से वो खुशबू बिखेरें। ईश्वर कह रहे हैं, माँ कह रही हैं, पॉजिटिव हो जाएं और वही पॉजिटिविटी आप अपने आसपास बांटें। तो आपको आपका जीवन, खुद तो आप खुश रहेंगे ही, और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आपसे कनेक्ट होंगे वो भी आपसे खुश रहेंगे। तो ये एक सफलता का नियम है, आप समझ लीजिए। आप जहां भी जाएंगे आप वहां खुशियां बांटते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी ही होगी। तो ऐसी आपके लिए गाइडेंस आई है। और अब मैं इस रीडिंग को समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले मैं उन सभी लोगों को बता दूं जो गिव अवे में इंटरेस्टेड हैं, तो गिव अवे तभी आएगा जब आप मुझे पोल पे वोट करके बताएंगे, और उसके बाद इस वीक से जो गिव अवे है स्टार्ट होगा। तो जो भी आपकी मर्जी है आप मुझे बता दीजिएगा। और ये वीडियो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, इससे आपको गाइडेंस मिले, तो इसे आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की जरूरत है उस तक ये रीडिंग पहुंच सके। साथ में
आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट्स जरूर करें। मुझे आप बताइए क्या चीज़ है जो आपको इसमें से रेजोनेट करी। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।